अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। रिपीटिंग न्यूज़ है जी कि क्या कंपनी आपको बगैर किसी वजह के निकाल सकती है। तो बिल्कुल निकाल सकती है अगर कोई वैलिड रीज़न है, लेकिन अलातूल जो है बगैर कोई लॉजिक के, बगैर किसी कानून के, या बस बैठे बैठाए जी ये है मसला है वो है ऐसी तरह से करके, या कोई इल्ज़ाम लगा के, ऐसे बोंडा इल्ज़ाम लगाते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो एज़ पर ओमान लेबर लॉ जो है, विदाउट किसी वैलिड रीज़न के आपको कंपनी नहीं निकाल सकती जॉब से। बेशक आप थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के ज़रिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही खबर जो है न्यूज़पेपर भी आपको दिखा दें, फिर तुसी कहंदे हो जी पता नहीं कित्थों ले आउंदे हो खबरां। साड़ी अद्धी उम्र तो सफाइयां च लंघियां नहीं। बहरहाल सीन ये है जी कि एज़ पर ओमान लेबर लॉ कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को बगैर किसी रीज़न के टर्मिनेट नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है जी कि आपको बगैर किसी वजह के टर्मिनेट किया जा रहा है, बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है, इल्ज़ाम लगाया गया आपके ऊपर, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं लेबर कोर्ट जाके, जी मेरे साथ इन्होंने ये बदतमीज़ियाँ तो होती हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। और जो वैलिड रीज़न्स हैं उसमें एक तो है कि जी आपकी रिटायरमेंट अगर हो रही है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसमें जो है ना कानून को नहीं ला सकते कि जी मैं हाले काम करना है, मैंने जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा है आजकल वो है ओमानाइजेशन। बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे आपने सुना है अलातूल ऐलानात होते हैं, कानून बन रहे होते हैं कि जी ये जॉब जो है सिर्फ ओमानियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। अगर कोई एक्सपर्ट उसके ऊपर काम कर रहा होता है तो फिर वो उनको रिप्लेस किया जाता है। वहाँ पे आप नहीं कह सकते कि जी ये बेबुनियाद है, ये गलत है, ठीक है। मोस्टली कंपनियाँ एडजस्ट करती हैं कि उनको टाइम देती हैं, नोटिस पीरियड वगैरह होता है वो क्लियर करते हैं। ये नहीं है कि अलातूल ही बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट भी जब अनाउंसमेंट करती है तो वो यही कहते हैं कि जो इन वीज़ाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, इन जॉब्स के ऊपर, जब तक उनके वीज़ा बाकी हैं वो काम करें, उसके बाद रीन्यूअल नहीं होगी और नई हायरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सीन होता है। और उसके बाद या फिर आपका कोई वाकई कोई हैंकी पैंकी कर दी हो, कोई सीरियस मसला बन गया हो, तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। वो आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी अदालत के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो या तो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक नहीं आप कर रहे, या फिर क्या है कि आप कोई ऐसी और भी हरकत कर देते हैं जो कि बंदों से हो जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े के चक्कर में जो है टर्मिनेट हो जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बनी। और ये मसला हमारे अंदर भी थोड़ा ज़्यादा है, जितने असी पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, उनकी नोक झोंक जो है, क्योंकि मैं तो बज़ाते खुद इस चीज़ का शिकार भी हुए हैं ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है। आप हर बंदे को पता है कि हम एक दूसरे के साथ जो करते हैं कम्युनिटी में आपके सामने ही है, ठीक है ना। तो अगर कोई वैलिड रीज़न है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि जी आपकी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं है आपकी सर्विसेज में, और कंपनी जो है बस ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के जो है वो आपको टर्मिनेट कर रही है, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारा कानून है, बाकी आप अखबार में पढ़ लीजिएगा, लबे लबाब यही है। और उसके बाद अगर किसी को किया जाता है टर्मिनेट, तो उनके ड्यूज़ वगैरह अगर हैं, सेटलमेंट है, तो वो आपका राइट है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि कंपनी ने आपको निकाल दिया तो आप चुप करके चले जाएँ, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश ही नहीं करते क्लेम करने की। आप एटलीस्ट क्लेम तो ज़रूर करें, ठीक है ना। आप एग्रीमेंट जो है वो भी प्रॉपर्ली आपने करना है, पढ़ना है, लिखना है। और उसके बाद कोई मसला मसाइल आता है, खुद छोड़ के जाते हैं, आपको निकाला जाता है, तो आपके जो राइट्स हैं, आपकी सेटलमेंट है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं, या बाकी कोई लेन देन है, वो प्रॉपर जो है सेटल करके जाएँ, और अपने खुश असलूबी से या जैसे भी है आप मामलात को बेहतर तरीके से ख़त्म करके जाएँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को बाद में याद आता है, अच्छा जी वो एग्रीमेंट हमने उस वक़्त तो पढ़ा नहीं था, अभी जो है ना हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो है कि जी आपको मिलेगा, तो लेकिन हम निकल गए हैं, हम तो कैंसिल भी हो चुके हैं, वीज़ा चेंज कर लिया या वापस चलेंगे तो क्या हमें राइट्स मिलेंगे? नहीं भाईजान, आपने वो एग्ज़िट जाने से पहले अपना स्टेटस दूसरी जगह पे चेंज करने से पहले ये भी लॉ है कि विदिन दैट पीरियड जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, बेशक आपका वीज़ा बाकी है या एक्सपायर हो गया, आप छोड़ रहे हैं, कोई आपको निकाल रहा है, तो आपने उसी वक़्त क्लेम करना होता है, ठीक है ना। हाँ, कोई केस वेस चल रहा हो तो आप इधर अपनी प्लेस चेंज कर लें, अपना स्टेटस चेंज कर लें, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के खाते में ऑलरेडी जो है वो एंट्री हो चुकी होती है कि ये इन 2 पार्टीज़ का मसला है,
اور جب تک یہ سالو نہیں ہوتا پھر ان کی مرضی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ چینج کر لیتے ہیں ویزاز، لیکن ان کا کیس چلتا رہتا ہے، بعد میں جیسے فیصلہ ہوتا ہے وہ ان کے رائٹس ان کو مل جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ریئر کیسز ہوتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو چکی ہے یا ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے جو بھی کرنا ہے آن ٹائم کرنا ہے. بعد میں جو ہے پھر وہی ہے کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگیں کھیت والا. تو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اور دوسرا اچھا ذکر کیا تھا جاب سیکیورٹی کا، تو بھائی جان وہ ہے صرف عمانیوں کے لیے. جاب سیکیورٹی اسکیم وائٹل سیفٹی نیٹ فار عمانی، جو عمانی نیشنل ہیں ان کے لیے ہے. تو یہ اس کی ساری تفصیلات ہیں. اف یو لائک یو کین ریڈ آلسو. اور اس میں کیا ہے کہ جاب سیکیورٹی بینیفٹ اوور 60% آف دی ایوریج انشورڈ سیلری اوور دی لاسٹ 2 year ود اے منیمم. یعنی اگر آپ کو جاب سیکیورٹی انشورنس بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی نکالا جاتا ہے کمپنی سے، جاب سے، اپنے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو آپ کو منیمم 115 ریال جو ہے پر منتھ ملیں گے. اور paid for up to 6 consecutive non-consecutive month. This support enable beneficiaries to manage essential living expense. یعنی آپ کو فوری جو ہے جاب کے بعد جو ہے پھر چند مہینے سپورٹ ملتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے 6 month کا انہوں نے لکھا ہے. اور بھی کافی کچھ، کافی لمبی استاد ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایس پی ایف کی جانب سے بھی ہے جی، ریٹائرمنٹ کا، سیکیورٹی بینیفیشریز کا ایڈیشنل پرکس ایز پر انٹرسٹ فری لون، ڈیلیڈ لون ری پیمنٹ اینڈ کنزیومر سپورٹ پیکجز. تو عمان براڈر کمٹمنٹ ٹو ہیومن سینٹر ڈیولپمنٹ انڈر عمان ویژن 2040 بائی پروٹیکٹنگ ورکرز ڈیورنگ ٹائم آف اکنامک ٹرانزیشن بلا بلا سوشل پروٹیکشن ان دیئر ریجن. کافی یعنی سیفٹی ہے اس میں عمانی نیشنل کے لیے. سو گڈ فار دیم آلسو. باقی پھر جیسے کوئی مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.